आजकल तो सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम। उसका मेन जो कॉज है, जो मेन उसका जो रीज़न है वो होता है पेट के। पहले ज़माना था, आज से 20-25 साल पहले अगर हम सोचेंगे, उस टाइम में लोग जो खाना खा रहे थे, उस टाइम का खाना और अभी का खाना बहुत फ़र्क है। मतलब जब खाना खाते थे तो वो नीचे बैठ के खाने से पहले एक प्रार्थना करके खाना खाते थे। आजकल लोग डाइनिंग टेबल में बैठ रहे हैं, ठीक है, इंडियन टॉयलेट को छोड़ के वेस्टर्न को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या हम लोग मॉडर्नेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम ये भूल जा रहे हैं कि बहुत कुछ हमारा शरीर भी ख़राब हो रहा है। हेयर फॉल के रीज़न होते हैं लोगों को, जैसे मेल का तो एलोपेशिया है या अलग कोई डिजीज़ है, उसी कारण हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उससे हेयर फॉल हो रहा है। बट हेयर फॉल का तो पहला जो मेन कारण है वो तो होता है कि हमारा शरीर अंदर से ख़राब नहीं है। तो अगर हम डेली बेसिस में CTMS करते हैं तो उस पर आपको जो फेस में जो टैनिंग है उससे वो निजात मिलता है। और उसके अलावा अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे आजकल ट्रेंड में चल रहा है हाइड्रा फेशियल, ठीक है, कोरियन फेशियल। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं NBC 24। आज हम आप तमाम दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपना खास शो फिट है तो हिट है। और इस शो में हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है डॉक्टर लक्ष्मण, जो एनेस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका NBC 24। नमस्कार सबको। थैंक यू सर, आजकल के ज़माने में जो बढ़ते प्रदूषण में जो बालों की समस्या, स्किन की समस्या हो रही है, तो उससे लोग अपने आप को कैसे ठीक रखें, जो बाल झड़ने की समस्या है? देखिए, आजकल तो सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम। और ये ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एज में आ रहा है, लोगों को आजकल बहुत कम एज में भी आ रहा है, ठीक है। और अब अगर आप एक घर पे पत्थर फेंकेंगे ना, तो जहाँ पर पत्थर गिरेगा वहाँ पर पूछेंगे किसको अगर हेयर फॉल का इशू है, तो हर एक को आजकल हेयर का इशू है और स्किन का प्रॉब्लम भी है। अभी उसका मेन जो कॉज है, जो मेन उसका जो रीज़न है वो होता है पेट के कारण, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ख़राब हुआ है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल इतना ख़राब है कि आजकल पहले ज़माना था, आज से 20-25 साल पहले अगर हम सोचेंगे, उस टाइम में लोग जो खाना खा रहे थे, उस टाइम का खाना और अभी का खाना बहुत फ़र्क है कि नहीं। उस टाइम जो पानी पी रहे थे, अभी का पानी बहुत फ़र्क है। जहाँ हम लोग रहते थे, पोल्यूशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन के तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा मतलब कि एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट अब ये भूल जा रहे हैं कि हमारा जो खुद का जो मेन जो कल्चर है हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। पहले लोग, अब अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, सुनेंगे ये चीज़ को, कि हमने अगर ध्यान देंगे तो पहले ज़माने में लोग मतलब जब खाना खाते थे तो वो नीचे बैठ के खाने से पहले एक प्रार्थना करके खाना खाते थे। आजकल लोग डाइनिंग टेबल में बैठ रहे हैं, ठीक है, इंडियन टॉयलेट को छोड़ के वेस्टर्न को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या हम लोग मॉडर्नेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम ये भूल जा रहे हैं कि बहुत कुछ हमारा शरीर भी ख़राब हो रहा है। हर एक का कोई साइंटिफिक रीज़न है, कुछ था हमारे जो वैदिक, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उन्होंने जो सिखाया था हमको, उसका भी कोई रीज़न है। बट हम उसको छोड़ के हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, और उसी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर पे हमारा शरीर को हम नष्ट कर रहे हैं। और अगर हम शरीर को ख़राब करेंगे तो ऑब्वियसली उससे कहीं ना कहीं हमारा स्किन और हेयर भी बहुत मतलब को रिलेटेड है। आजकल देखेंगे बहुत कम एज में लोगों को बुढ़ापा आ रहा है, रिंकल्स आ रहे हैं, बहुत कम एज में बाल झड़ने की समस्या हो रही है, बहुत कम एज में लोगों को डार्क सर्कल हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे समस्याएं हो रही है। छोटे बच्चों को मतलब PCOD प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादा एज नहीं, 21 ईयर ओल्ड लड़के साथ मतलब बच्चे आते हैं, तो उनको PCOD प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम का मेन जो कारण है वो ये होता है कि हमारा शरीर खराब होता है। हम अपने शरीर को जितना ऊपर से साफ़ करते हैं, इंटरनली हम लोग साफ़ नहीं करते हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि हम इंटरनली साफ़ करें तो उसके लिए हमको कुछ तो चीज़ करना पड़ेगा, हमको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो ये है राइट। कहा जाता है कि मेल्स में तो जेनेटिक होता है हेयर फॉल, और वुमेन्स में आफ्टर प्रेगनेंसी वगैरह ज़्यादा हेयर फॉल है, ऐसा क्या है? जी देखो, अगर आप हेयर फॉल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे अलग अलग हेयर फॉल के रीज़न होते हैं। लोगों को, जैसे मेल का तो एलोपेशिया है या अलग कोई डिजीज़ है, उसी कारण हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उससे हेयर फॉल हो रहा है। बट हेयर फॉल का तो पहला जो मेन कारण है वो तो होता है कि हमारा शरीर अंदर से ख़राब नहीं है, उसको साफ़ करना है। अगर अंदर से शरीर ठीक रहेगा तो ऑब्वियसली हर चीज़ ऊपर से साफ दिखेगा। हेयर फॉल का जो रीज़न है उसके लिए सोल्यूशन बहुत सारे हैं, ठीक है। सोल्यूशन के लिए देखेंगे तो हमारे यहाँ पर कोर्सेज में हम वो सिखाते हैं डॉक्टर्स लोगों को, और जितने भी नॉन मेडिको के स्टूडेंट्स हैं उनको भी सिखाते हैं जो चाहते हैं इसको सीखना।
तो उनको ये सिखाते हैं कि पहले जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि आप कैसे अपने आप को इंटरनली साफ कर सके, उसके बाद जाके आप अपने जो एक्सटर्नल पार्ट को ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, हम करते हैं। तो ट्रीटमेंट का पार्ट अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऑब्वियसली हेयर फॉल के अलग अलग रीज़न होते हैं, जैसे मेल पैटर्न अलग होता है, फीमेल को भी होता है, एलोपेशिया होता है, पैचेस पड़ जाते हैं। तो मैंने वही बोला कि स्टार्टिंग आपको पेट को ही ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है अंदर से। कहा जाता है कि फीमेल्स में जब आफ्टर प्रेगनेंसी हेयर फॉल्स की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा बढ़ती है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो मेडिकेशन चलता है उनका प्रेगनेंसी के बाद, आजकल देखो अगर आप सोचेंगे, अभी जो प्रेग्नेंट जो होते हैं लेडीज़, उन सबको अब मतलब ऑपरेशन होता है, तो सी सेक्शन एक कॉमन हो चुका है। ठीक है, मैं अभी किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये चीज़ मेरा उद्देश्य नहीं है, बट ये कॉमन हो चुका है कि बिना रीज़न के ऑपरेशन होते ही होते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं ये चीज़, और सब उसमें ही हम लोग मतलब संतुष्ट है कि हाँ ऑपरेशन कर दो, निकाल दो बच्चे को। ठीक है, अब जब ऑपरेशन होगा तो मेडिकेशन चलेगा। ठीक है, जब मेडिकेशन होंगे तो ऑब्वियसली अलग अलग बॉडी में हार्मोन चेंजेस होंगे। जब बॉडी में अलग अलग हार्मोन चेंजेस होंगे तो जाहिर सी बात है आपका हेयर फॉल भी उसमें एक पार्ट है, जो बाल झड़ेगा। ठीक है, तो उससे होता है, उसका मेन कारण होता है प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होता है, बिकॉज अगर आपका मेडिकेशन कुछ हैवी चल रहा है तो। बाल के बाद अब चेहरे की बात करें तो जो पॉल्यूशन है उससे टैनिंग की समस्याएं हो जाती है। जिस तरह से खान पान है, जो हाइब्रिड चीज़ लोग खा रहे हैं, तो उससे स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है। टैनिंग की समस्याएं हैं, जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उससे कैसे? जी देखिए, निजात की बात करेंगे तो उसका तो सोल्यूशन कुछ है। पहले मैं बता रहा हूँ कि देखो, अभी जो पोल्यूशन जिस तरह हो चुका है, इन्वायरमेंट है, अभी हम तो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हम जिस एरिया, जो हमको हमारा ऑफिस एक जगह पर है, ऑफिस तक जाने तक मुझे एटलीस्ट तो अगर बाइक में जा रहा हूँ तो मुझे पोल्यूशन को फेस करना ही है। जितना मुंह धो के जाऊँ, मैं जब ऑफिस पहुँचूंगा तो ऑब्वियसली मैं उसको फेस करूँगा। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं। पहली बात तो अपने फेस को हमसे साफ करें हम। ठीक है, ऑब्वियसली पोल्यूशन को हम दूर तो कर सकते नहीं है, बट हाँ कुछ हद तक उसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या, अपने फेस को थोड़ा हम लोग केयर करें। अगर हम अपने फेस को केयर करेंगे तो ऑब्वियसली सब कुछ साफ दिखेगा फेस में, क्योंकि फेस ही होता है जो सब बोलता है। एक आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो फेस से आता है। तो फेस को अगर साफ करना है तो अब हमारा एक टर्म होता है, बोलते हैं CTMS, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। सो अगर हम डेली बेसिस में CTMS करते हैं तो उस पर आपको जो फेस में जो टैनिंग है उससे वो निजात मिलता है। और उसके अलावा अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे आजकल ट्रेंड में चल रहा है हाइड्रा फेशियल। ठीक है, कोरियन फेशियल। अगर आप हाइड्रा फेशियल करते हैं, कोरियन फेशियल करते हैं, तो इसमें भी आपको जो फुंसी है, फोड़े हैं जो होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उसमें भी निजात मिलता है। उसके अलावा हमारे कुछ लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ मशीन्स होते हैं, यूज़ करते हैं। IPL मशीन, इंटेंस पल्स लाइट मशीन होते हैं, उसमें भी हम लोग एक्नी रिजुनेशन, स्किन टाइटनिंग, रिंकल्स, ये सबको हम ठीक करते हैं, टैनिंग ठीक करते हैं। तो अलग अलग लेजर मशीन्स हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। और लेजर मशीन जो होते हैं सारे सेफ होते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। फीमेल्स जो मेकअप करती हैं तो उसके भी हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या स्किन पे? देखो, जो फीमेल काफ़ी महंगे मेकअप आते हैं, कहा जाता है नो हार्मफुल साइड इफेक्ट, तो उसके क्या साइड? देखिए, फीमेल जो मेकअप करते हैं उनके तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट तो बहुत होते ही हैं। मेरे पास एक लेडीज़ आई थी, उनका लेडीज़ नहीं, एक लड़की आई थी, उसका एज कम करीब 21 साल था। अभी रिसेंटली मेरी क्लिनिक में आई थी, तो उनका ये केस था कि वो बचपन से वही डांसर है, ओडिसी डांसर है। तो वो डांसर है तो वो क्या करती है, रात को जब नाच के आती है, डांस करते आती है शो में, तो वो मेकअप लेके आती है, हैवी मेकअप, और उसको वो निकालती नहीं है, सो जाती है ऐसे, क्योंकि थक के आती है। तो अभी क्या हो गया है, ठीक 3-4 साल के बाद उसका जो फेस है पूरा डल हो चुका है। 21 साल के एज में उसके फेस में रिंकल्स, पिंपल्स सब आ चुका है। अब शादी उसका होने वाला है, पर शादी नहीं कर पा रही बिकॉज फेस पूरा खराब हो चुका है। अनवांटेड हेयर फेस में आ चुके हैं, तो ये सब चीज़ उसके फेस में आ गया। तो ये चीज़ क्यों है, बिकॉज हैवी मेकअप उसने लिया है। तो अगर मेकअप लेते हो तो ज़रूर उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस एनेस्थेटिक कोर्स में आपका एक BB ग्लो आता है, परमानेंट मेकअप आता है हमारा। हम जो माइक्रो नीडलिंग यूज़ करते हैं उससे हम लोग परमानेंट मेकअप करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट भी है, और बिना कोई साइड इफेक्ट के, क्योंकि जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सब हैवी फाउंडेशन होते हैं, जो यूज़ करते हैं लेडीज़ यूज़ करते हैं मेकअप के दौरान, तो उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं ऑब्वियसली। तो अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको ज़रूर निकालिए रात को सोने से पहले। जब हम सोते हैं रात को तो ऑब्वियसली सोने से पहले आप मुंह को साफ कीजिए, अच्छे से डीप क्लींजिंग कीजिए, मॉइस्चराइजर लगाइए और चैन की नींद सोइए। हम जब सोते हैं तो माइंड को कूल चाहिए, वैसे स्किन को भी शांत चाहिए। ठीक है, एक अंतिम सवाल है कि हमारे दर्शकों को कुछ खास टिप्स दें कि क्या नेचुरल उपाय वो करे जिससे वो अपने हेयर फॉल को रोक सके और अपने स्किन का बेहतर ख्याल रख सके। जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं बोलूँगा कि एक नेचुरल टिप सबके लिए, तो देखो आजकल हर घर में समस्या तो बहुत है, समस्या हर जगह पर है, प्रॉब्लम हर जगह पर है।
पेट की समस्या हो, बीमारी है, हेयर फॉल इशू है, स्किन प्रॉब्लम है, टैनिंग है, पिंपल्स है, रिंकल्स आ जा रहे हैं, और सबसे बड़ा समस्या वो ये है कि प्री एजिंग आ रहा है। प्री एजिंग मतलब कि उम्र है 20 साल बट दिख रहा है 40 साल। तो ये बहुत बड़ा समस्या है जो आजकल हर घर में है, खाली लेडीज़ को नहीं जेंट्स को भी हो रहा है, और हर कोई इसके लिए बहुत वरीड भी है। तो सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, आपको कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिलना है मुझसे तो आप पर्सनली मिलिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आप मुझे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। बट सबसे सिंपल चीज़ बताऊंगा आपको बस 3 चीज़ करना है। अपने खाने को चेंज करना है, ठीक है। उस खाने में अगर उसको चेंज कर देंगे तो आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। सबसे पहली बात, आपको कुछ बंद करना है, वो याद रखना है। क्या बंद करना है? आपको 6 चीज़ बंद करना है अपने लाइफ में, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो है वो आपको बंद करना है, वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, ठीक है। कच्चा नमक, मतलब वाइट सफ़ेद नमक, और कच्चा सफ़ेद ये चीनी, इसको बंद करना है, ठीक है। इसको रिप्लेस कर सकते हैं सेंधा नमक से, या फिर आपका हनी हो या जैगरी पाउडर है उसे रिप्लेस कर सकते हैं। पहले ये बंद करना है। दूसरा जो बंद करना है वो आपको बनना है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स बंद करना है स्ट्रिक्टली। देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही एसिडिक होते हैं, शरीर को नष्ट कर देंगे पूरा, तो उसको पूरा बंद करना है आपको, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है वो आपको बंद करना है, जंक फूड आपको खाना नहीं है, बाहर का तला वाला चीज़ खाना नहीं है, रिफाइंड ऑयल उसको बंद करना है, ठीक है, इसको ज़्यादा यूज़ करना नहीं है आपको। चौथा जो चीज़ बंद करना है वो आपको होना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आप जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, सुबह उठिए, आप भगवान का नाम लीजिए, जिसको मानते हैं उसका नाम लीजिए, और एक बार आँख बंद करके बैठिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। स्ट्रेस फ्री रहिए, ठीक है, बिना कोई चिंता, बिना कोई टेंशन से रहिए। रात को सोने जब जाएंगे आप बेड में, तो उससे पहले आप कम से कम 5 मिनट बैठिए, आँख बंद कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। एक जिसको मानते हैं, गुरु है आपके जो भी हैं, उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए और खुश रहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट करना है। और खाने की बात करें तो खाने में सुबह, शाम और रात को, सुबह आपको जितना आपका बॉडी का वेट है आपको उतना ग्राम फल लेना है। मान लीजिए मेरा बॉडी का वेट अगर 70 किलो है तो मुझे 12 बजे तक 700 ग्राम फल लेना है, ठीक है, डेली बेसिस में। कौन सा फल लेंगे? जो आपका सीजन फल है वो आप यूज़ करेंगे। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच का जो होता है वो उससे थोड़ा कम होना चाहिए, और रात को पूरा कम होना चाहिए। हम एक कहावत है ना, योर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ प्रिंस, राजा का बेटा। तो योर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ प्रिंस, योर लंच शुड बी लाइक अ किंग, एंड योर डिनर शुड बी लाइक अ बेगर। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। रात को खाने से पहले आप सलाद लीजिए, दोपहर को खाने से पहले सलाद लीजिए, खाने से आधा घंटा पहले 1 प्लेट सलाद लीजिए। सलाद कितना लेना है? सलाद में आप जो सलाद मार्केट में मिलता है वो लीजिए, सीजन सलाद लीजिए। सलाद में क्या क्या लेंगे और कितना लेंगे? जितना आपका बॉडी वेट है उसका आधा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट 70 किलो है तो आप 350 ग्राम लीजिए। 350 ग्राम छिलका निकाल के आप खाइए, आधा घंटा गैप दीजिए, उसके बाद आप जो खाना है खाइए, नॉर्मल प्लेट आपका, ठीक है। अगर आप इस 3 चीज़ को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका बॉडी भी ठीक रहेगा, बीमारी से आप मतलब कि मुक्त रहेंगे, निरोग रहेंगे, और साथ ही साथ आपका कभी भी स्किन प्रॉब्लम या हेयर फॉल का प्रॉब्लम वो बहुत कम जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक छोटा सा टिप सबके लिए, ताकि जो देख रहे हैं वो चीज़ देख सके, उसको फॉलो कर सकते हैं, और वही चीज़ मेरा कहना है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण, जिन्होंने बताया कि कैसे अपने रेशमी जुल्फे और चेहरे के निखार को बनाए और बचाए रखें। सहयोगी पंकज के साथ विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।